अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं जो कि 30 मई तक के हैं, और कुछ जो हैं वो अगले ऐलान तक कुछ फ़ैसले जारी रहेंगे। उनमें से अहम यह है कि क़तर में यहाँ पर जितनी भी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी तिजारती सरगर्मियाँ हैं, जितनी भी दुकानें हैं, उनको आज 19 तारीख़ से बंद किया जा रहा है। 19 मई से लेकर के 30 मई तक तमाम दुकानें बंद रहेंगी। यानी अब तक जो आप देख रहे थे कि दुकानों का टाइम होता था कि 3 बजे तक रहती थी, अब उन दुकानों को बंद कर दिया जा रहा है 30 मई तक। अलबत्ता जो खाने पीने की चीज़ों को बेचने वाली दुकानें हैं या मार्केट हैं वो खुली रहेंगी। इसी तरह जो फार्मेसीज़ हैं और जहाँ पे दवाएं मिलती हैं वो खुली रहेंगी, और उसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से आपको ऑर्डर पे डिलीवरी होती है वो खुले रहेंगे। यानी कि ये 3 चीज़ें छोड़ करके बाकी जितनी भी तरह की जो दुकानें हैं वो 30 तारीख़ तक बंद रहेंगी। इसके अलावा एक और फ़ैसला ये किया गया है कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, और एक्सरसाइज के लिए लोग क्या करते थे कि जैसे कॉर्निश पे जमा हो रहे हैं या और जगहों पे कहीं पे जहाँ कहीं जो ट्रैक वगैरह बने हुए हैं, तो उस बारे में ये फ़ैसला जारी किया गया है कि जिस इलाके में आप रहते हैं, अपने घर के आसपास के इलाके में ही आपको एक्सरसाइज के लिए बाहर निकलने की इजाज़त होगी, लेकिन उस दौरान तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो आपको लेने होंगे। यानी कि जैसे कि मास्क आपको पहनना होगा, उसके अलावा एक दूसरे से जो दूर रहना होगा, 2 मीटर के फासले तक दूर रहना होगा, और इस फैसले पर भी आज से ही अमल किया जाएगा, और ये आप जहन में रखिएगा। इसके अलावा ये फ़ैसला किया गया है, जो आप जानते हैं कि गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे हो सकते हैं, यानी कि एक ड्राइवर और एक उसके साथ जो हो, और फेस मास्क उनको पहनना होगा। तो एक तो ये चीज़ तो आप जानते ही थे, लेकिन अब ये फ़ैसला है कि जो बाज़ सूरतों में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग भी गाड़ी में हो सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ड्राइवर है, ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा है, घर में आपने ड्राइवर रखा हुआ है, तो ड्राइवर के अलावा 2 आदमी हो सकते हैं। या जो टैक्सी है या लिमोजीन है, तो उसमें एक तो ड्राइवर हो गया, उसके अलावा 2 बंदे और बैठ सकते हैं। फेस मास्क तो सबको लगाना होगा, लेकिन ये 3 हो सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन इसमें कुछ जैसे एम्बुलेंस है या जो वजारत सेहत की, हेल्थ मिनिस्ट्री की गाड़ियां हैं, और या जो पुलिस और फ़ौज की गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी इदारों की, वो इसमें शामिल नहीं होंगी। बसों में जो लोग जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो उसके बारे में 50% कम उनको करना होगा। उनकी जो गुंजाइश है, 50 आदमी की गुंजाइश है, तो 25 आदमी ही उसमें बैठ सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक फ़ैसला है जिस पर जुमे से अमल किया जाएगा, यानी कि 22 तारीख़ से, 22 मई से उस पर अमल करना होगा, और अगले ऐलान तक उस पर अमल जारी रहेगा। और वो ये है कि जो भी लोग हैं, आप, मैं, हम सब लोग, कतर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो कतरी हों चाहे नॉन कतरीज़ हों, सबको अपने स्मार्टफोन में एहतिराज़ नामी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। एहतिराज़, दरअसल इससे पता लगता है कि आप की सेहत का स्टेटस, हेल्थ स्टेटस आपका क्या है, और क्या आपके आसपास कोई ऐसा तो नहीं है कि आप किसी कोरोना पेशेंट के आसपास हैं, तो वो आपको उससे अंदाज़ा होगा। और ये जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे, तो आपके पास मोबाइल में एहतिराज़ एप्लीकेशन एक्टिवेट होनी चाहिए, हर शख्स के लिए, कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, कतरी हो, नॉन कतरी हो, सबको जुमे से 22 तारीख़ से, 22 मई से नेक्स्ट अनाउंसमेंट तक एहतिराज़ आपके मोबाइल में एक्टिवेट होना चाहिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हो। तो ये तमाम बहुत सारे फ़ैसले थे जो कि आज जारी किए गए हैं, और ये शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि उनको परेशानी ना हो। आज से तमाम दुकानें बंद होंगी। और इसमें जो लोग, अभी बहुत सारे साथी जो लिख रहे हैं एक एक दुकान का नाम अलग अलग, तो जब मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ बंद सिर्फ 3 चीज़ों के अलावा, तो इसका मतलब ये है कि सभी कुछ बंद है। तो अपना ख्याल रखिए, और जो गवर्नमेंट जो एहतियातन जो चीज़ें हमें बता रही है उस पर अमल कीजिए,
30 मई तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जबकि जो एतराज़ वाली बात है, मोबाइल एप्लीकेशन एतराज़, वो नेक्स्ट अनाउंसमेंट तक वो रहेगी, और जब भी बाहर निकलें तो उसको एक्टिवेट करके निकलें। 22 मई से उस पर अमल शुरू हो जाएगा, सही है। और इसके अलावा फेस मास्क वगैरह घर से बाहर निकलते हुए पहनना ही पहनना है। गाड़ियों का मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन तमाम बातों पे अमल कीजिए, ख़ुद भी महफूज रहिए और दूसरों को भी महफूज रखिए, और वीडियो शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक इसकी मालूमात पहुँच जाएँ और सब लोग उससे मुस्तफ़ीद हों और किसी को कोई परेशानी ना हो। और ये सुबह का वक्त है, तो दुआ सबके लिए, अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, और ख़ूब दुआएं कीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कुछ ही दिन हैं, फिर ये जो मुश्किल दिन हैं ख़त्म हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह आसानियाँ आएंगी और ज़िंदगी पहली जैसी हो जाएगी। लेकिन हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम इस वक्त झुंझलाए बग़ैर, परेशान हुए बग़ैर हम इन इक़दामात पर अमल करें और गवर्नमेंट का साथ दें। हम मिल कर के ही इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, हमारी ये ज़िम्मेदारी है। तो उबैद ताहिर को दीजिए इजाज़त, वीडियो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।